हेलो हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने आपको WHO को पढ़ाया, यूनिसेफ को पढ़ाया। आज हम पढ़ेंगे यूनेस्को का अध्ययन करेंगे। मैं आपको बता दूं, हम सामुदायिक विकास कार्यक्रम नियोजन पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के विषय में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने WHO को पढ़ाया, यूनिसेफ को पढ़ाया। आज हम यूनेस्को का अध्ययन करेंगे। अगर आपने नहीं देखा है स्टूडेंट, तो आप प्ले लिस्ट में जा करके एक एक वीडियो देख लीजिए। आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हमने करा दिया है। बस एक दो पॉइंट और हैं जो कि हम धीरे धीरे कंप्लीट करा देंगे, ठीक है, एक दो वीडियो में। स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना सेशन। स्टूडेंट अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि आपको जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। यूनेस्को को हम क्या कहते हैं, शॉर्ट फुल फॉर्म इसका क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन। इसकी स्थापना कब हुई और ये कार्य का क्या करता है, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो आइए जानते हैं। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषकृत एजेंसी है। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। यूनेस्को की स्थापना कब हुई? 16 नवंबर 1945। ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्रता के पहले की बात है। 1947 में भारत आज़ाद हुआ था और 2 वर्ष पहले 1945 में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है स्टूडेंट? तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस में है। ये कार्य क्या करता है, तो नाम से स्पष्ट है बिल्कुल। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक मतलब शिक्षा, वैज्ञानिक मतलब विज्ञान, सांस्कृतिक मतलब संस्कृति, यही इसका काम भी होगा। इसका यह शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करता है। कौन? यूनेस्को। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, संचार, सूचना के माध्यम से शांत संस्कृति, गरीबी उन्मूलन, सतत विकास तथा अंतर सांस्कृतिक संवाद स्थापित करता है। यूनेस्को का जो अटैचमेंट है वो किससे है? शिक्षा से है, वैज्ञानिक पद्धतियों से है और हमारी संस्कृति से है, ठीक है। इसको विकास करना, इसकी उन्नति करना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। आइए हम पढ़ते हैं कि यूनेस्को के उद्देश्य क्या है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। यूनेस्को का उद्देश्य है आजीवन शिक्षा हेतु गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करना। शिक्षा ऐसी हो जिसमें गुणवत्ता हो, जो क्वालिटी हो, ठीक है। दूसरा है सतत विकास हेतु विज्ञान के ज्ञान तथा नीति को गतिशील बनाना। देखिए, विकास हमारा तभी होगा जब हमारा ज्ञान विज्ञान बढ़ेगा, है ना। तो कह रहे हैं सतत विकास के लिए विज्ञान के ज्ञान तथा नीति को गतिशील बनाना, मतलब विज्ञान का विकास करना, जिससे जब विज्ञान विकास करेगा तो इंसान भी विकास करेगा। इसके साथ साथ उभरती सामाजिक तथा नैतिक चुनौतियों का समाधान करना, जो भी सामाजिक समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, उनका समाधान करना भी इसका उद्देश्य होता है। इसके साथ ही सांस्कृतिक विविधता, अंतर सांस्कृतिक संवाद तथा शांति की संस्कृति को प्रोत्साहित करना भी इसका उद्देश्य होता है, मतलब ये संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है। इसके साथ साथ सूचना एवं संचार के माध्यम से समावेशी समाज का निर्माण करना, अर्थात कम्युनिकेशन के माध्यम से समाज में ऊंच नीच की भावना, जाति पाति की जो भावना होती है उसको समाप्त करना और सबको एक समान शिक्षा प्रदान करना, समाज में सबको एक समान स्थिति को बनाए रखना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसके साथ साथ वैश्विक प्राथमिकता वाले क्षेत्रों अर्थात अफ्रीका तथा लैंगिक समानता पर ध्यान केंद्रित भी ये करता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि यूनेस्को के सदस्य कौन कौन से, कौन कौन मेंबर हैं इसके। यूनेस्को में ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, 195 सदस्य हैं, 195 सदस्य हैं, 8 सहयोगी सदस्य हैं। इसका संचालन सामान्य सम्मेलन तथा कार्यकारी बोर्ड द्वारा
किया जाता है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि यूनेस्को का संचालन कौन करता है, तो सामान्य सम्मेलन तथा कार्यकारी बोर्ड करता है। इन दोनों निकायों के निर्णय सचिवालय द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं, जिसका प्रमुख महानिदेशक होते हैं। यूनेस्को के विश्व भर में 50 से अधिक क्षेत्रीय कार्यालय भी है। ठीक है, इसका जो संचालन होता है सामान्य सम्मेलन कार्यकारी बोर्ड करता है, और इसके जो महानिदेशक इसके प्रमुख होते हैं। ठीक है, और यूनेस्को का संपूर्ण विश्व में देखा जाए तो 50 तो केवल क्षेत्रीय कार्यालय है। आगे हम पढ़ते हैं संगठनात्मक ढांचा क्या है, इसके स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है। संगठनात्मक संरचना में इसमें सबसे पहले आपका आता है सामान्य सम्मेलन। इसमें क्या होता है कि यह सदस्य राष्ट्रों की उपस्थिति में प्रत्येक द्विवार्षिक में एक बार होता है। मतलब ये जो सामान्य सम्मेलन का मतलब होता है जहाँ लोग मिलते हैं, सम्मेलन जहाँ मिलन होता है। ठीक है, तो ये जो सदस्य राष्ट्र होते हैं, सदस्य देश होते हैं, जो यूनेस्को के सदस्य देश हैं, वे 2 वर्ष में एक बार मिलते हैं। ठीक है, प्रत्येक द्विवार्षिक मतलब 2 वर्ष में एक बार होता है ये सामान्य सम्मेलन। और संगठन में क्रियाकलापों पर निर्णय लेने, इसके कार्यक्रम तथा बजट का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय है। प्रत्येक सदस्य राज्य एक वोट का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, संगठन में क्रियाकलाप करने के लिए, बजट बनाने के लिए इसका एक निकाय होता है, सर्वोच्च निकाय होता है, और प्रत्येक सदस्य राज्य जो होता है वो वोटिंग करता है। ठीक, दूसरा क्या होता है, कार्यकारिणी बोर्ड होता है। कार्यकारी बोर्ड क्या करता है, इसमें 58 सदस्य राज्य शामिल हैं, जिन्हें 4 वर्ष के लिए सामान्य सम्मेलन द्वारा नियुक्त किया जाता है। कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए। ये प्रश्न किया जाता है कि कार्यकारी बोर्ड में सदस्यों के जो नियुक्ति होती है कितने वर्ष के लिए होती है, तो 4 वर्ष के लिए। एक बार फिर से सुनिएगा, इसमें 58 सदस्य राज्य शामिल हैं। कितने राज्य शामिल हैं, तो 58 जो कि इसके सदस्य हैं, जिन्हें 4 वर्षों के लिए सामान्य सम्मेलन द्वारा नियुक्त किया जाता है। समिति की बैठक वर्ष में 2 बार आयोजित की जाती है। समिति सामान्य कार्यक्रम का कार्य तैयार करती है तथा संगठनात्मक कार्यक्रम के कार्यान्वयन का निरीक्षण भी करती है। समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है क्या, महानिदेशक। तो अगला हमारा स्ट्रक्चर में क्या आएगा, महानिदेशक। डायरेक्टर कौन होता है, तो यह संगठन के प्रमुख होते हैं तथा 4 वर्ष के लिए सामान्य सम्मेलन द्वारा चुने जाते हैं। इन्हें और कार्यकाल के लिए भी चुना जा सकता है। महानिदेशक जो होता है वो भी 4 वर्ष के लिए नियुक्त होता है। जैसे अपने यहाँ प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का चुनाव होता है तो 5 वर्ष के लिए होता है, और यहाँ क्या होता है 4 वर्ष के लिए होता है, और इनको आगे भी कंटिन्यू किया जा सकता है। ठीक, 4th है हमारा सचिवालय। सचिवालय में क्या होता है कि इसमें उनके द्वारा नियुक्त महानिदेशक तथा कर्मचारी शामिल होते हैं, और विश्व भर में यूनेस्को के 65 क्षेत्रीय कार्यालयों में से 700 से अधिक कर्मचारी कार्यरत है। सचिवालय में क्या होता है कि महानिदेशक और कर्मचारियों की नियुक्ति शामिल होती है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे स्टूडेंट सामुदायिक सेवाओं में यूनेस्को का क्या योगदान है। तो यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन जो है, इसका मुख्य रूप से सतत विकास करना, सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा देना इसका प्रमुख कार्य होता है। इसके लिए ये शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान तथा संचार को बढ़ावा देकर के सामुदायिक सेवाओं में योगदान करता है। क्या क्या योगदान करता है, किस तरीके से करता है, यहाँ हम पढ़ेंगे। सबसे पहले सभी के लिए शिक्षा। ये कहता है यूनेस्को द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि सभी बच्चों के लिए, सभी किशोरों के लिए, वयस्कों के लिए, समुदाय के सभी सदस्यों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुलभ हो। अर्थात सभी व्यक्तियों को शिक्षा प्राप्त करना है। सभी व्यक्ति जब शिक्षित होंगे तो वो देश अपने आप विकास करेगा। ठीक है, इसमें समावेशी और न्याय संगत शिक्षा को बढ़ावा देना, शिक्षक प्रशिक्षण का समर्थन करना तथा शिक्षा का सार्वभौमिक पहुंच का समर्थन करना भी शामिल है। यूनेस्को क्या कहता है, यूनेस्को कहता है कि सभी व्यक्ति को शिक्षित करो, अशिक्षित कोई न रह जाए। इसके लिए वो समावेशी शिक्षा को प्रेफर करता है।
इसके साथ साथ वह शिक्षकों को भी प्रशिक्षण देता है कि समय के अनुसार उनमें भी परिवर्तन होने चाहिए, नई शिक्षण विधियों का यूज करें, नए नए तकनीकों का प्रयोग करें। तो इसके लिए शिक्षकों को समय समय पर ट्रेनिंग की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहे हैं, सांस्कृतिक संरक्षण, कल्चरल प्रिजर्वेशन। इसका मतलब होता है कि यूनेस्को समुदायों को मूर्त एवं अमूर्त सांस्कृतिक संपत्तियों सहित उनकी सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने में सहायता करता है। यूनेस्को का यह भी एक उद्देश्य है, यह भी एक महत्वपूर्ण योगदान है कि वह चाहता है कि जो ऐतिहासिक स्थल हैं उनको संरक्षित किया जाए, जो पारंपरिक कलाएं हैं, जो शिल्प हैं, जो स्वदेशी संस्कृतियां हैं, उनको संरक्षित किया जाए, उनको नष्ट न किया जाए। ठीक है, तो सांस्कृतिक संरक्षण का भी यह कार्य करता है। जितने भी हमारे सांस्कृतिक विरासत हैं, जितने भी हमारे धरोहर है सांस्कृतिक, वो कहता है वो उसको आप सजो के रखिए, ज्यों का त्यों पड़े रहने दीजिए, उसको हटाइए मत, उसको नष्ट मत कीजिए। ऐसा कौन कहता है, यूनेस्को कहता है। ठीक है, तो सांस्कृतिक चीज़ों को भी नष्ट नहीं करने देता। अगला कह रहा है साक्षरता को बढ़ावा देना। तो ये क्या कहता है, यूनेस्को का उद्देश्य होता है कि ये साक्षरता दर को बढ़ावा देने के रूप में कार्य करता है। इसका तात्पर्य है कि यह जो ऐसे वयस्क हैं जो कि शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाए, उनको शिक्षित किया जाए। जितने बच्चे हैं बाल्यावस्था के, किशोरावस्था के, सभी को शिक्षा दी जाए। जो बुनियादी शिक्षा है, पढ़ने लिखने की कौशल की कमी है जिनमें, उनको भी कि इस कौशल का ज्ञान कराया जाए। मतलब शिक्षा को हर व्यक्ति तक पहुँचाया जाए, हर व्यक्ति शिक्षित हो। इसके बाद क्या कह रहे हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान एवं नवाचार। यूनेस्को कहता है कि विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक अनुसंधान के द्वारा हम नई नई तकनीकों का खोज करके हम देश का विकास कर सकते हैं और समुदाय का विकास कर सकते हैं। यहाँ कह रहा है ना, यूनेस्को सतत विकास के संचालन के रूप में वैज्ञानिक अनुसंधान तथा नवाचार को बढ़ावा देता है। नवाचार का मतलब नई नई जो तकनीकें आ रही हैं उनको लोग, जो जनता है, उनको यूज कराना, उनको प्रोत्साहित करना कि वो उसका यूज करके अपने कार्य को और आसान बना सकते हैं। इसके साथ ही मीडिया एवं सूचना साक्षरता। यूनेस्को मीडिया और सूचना साक्षरता का भी समर्थन करता है ताकि समुदायों को मीडिया एवं सूचना स्रोतों का प्रभावी ढंग से विश्लेषण, उपयोग करने, संचार और डिजिटल नागरिकता को बढ़ावा देने में सहायता प्राप्त हो सके। जो यूनेस्को है ये कहता है कि जितने भी संचार संसाधन हैं उनका उपयोग हमें करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि हम प्रॉपर एक्टिव होंगे और हमारी समस्याओं का तत्कालीन समाधान भी संभव है। इसके बाद क्या कह रहा है कि विश्व धरोहर स्थलों की सुरक्षा। विश्व के जो धरोहर स्थल हैं उनको संरक्षित करने का कार्य भी करता है। जैसा कि ऊपर हमने बताया कि ये सांस्कृतिक धरोहर को बचा के रखना चाहता है, कुछ उसी से रिलेटेड ये विश्व के स्तर पे भी बात करें कि विश्व के स्तर पे भी जो भी सांस्कृतिक धरोहर है उनको बचा के रखा जाए। इसके बाद क्या करें, सांस्कृतिक विविधता। यूनेस्को समुदायों को समृद्ध बनाने के साधन के रूप में सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देता है। यह अंतर सांस्कृतिक संवाद एवं समझ को बढ़ावा देते हुए विविध संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं की अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करता है। कहने का मतलब है यह विविध जो भी हमारे यहाँ विविध प्रकार के संस्कृति हैं, सभ्यता है, ये उनको बढ़ावा देता है और हर व्यक्ति को हर सभ्यता, हर संस्कृति के विषय में, हर परंपरा के विषय में जानने के लिए, उसे अभिव्यक्त करने के लिए ये प्रोत्साहित भी करता है। और आपका नेक्स्ट पॉइंट है पर्यावरण शिक्षा। पर्यावरण शिक्षा से तात्पर्य है यूनेस्को पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का समर्थन करता है जो समुदाय के भीतर पर्यावरण समस्याओं, स्थानीय प्रथाओं तथा जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। देखिए, यूनेस्को कहता है कि हमें पर्यावरण को संरक्षित करना है, हमें पर्यावरणीय प्रदूषण जो है उनसे हमें बचना है, बचाव करना है। पर्यावरणीय जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उनको हमें दूर करना है और लोगों को जागरूक करना है। तो पर्यावरण शिक्षा से संबंधित यह कार्यक्रम संचालित करता है कौन, यूनेस्को। नेक्स्ट है शिक्षा में सामुदायिक
सहभागिता, सामुदायिक सहभागिता का मतलब समुदाय के जो लोग हैं उनकी भी भागीदारी होनी चाहिए। यूनेस्को शैक्षिक योजना तथा प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी पर भी महत्व प्रदान करता है। यूनेस्को कहता है कि समुदाय के जो लोग हैं वो अपने बच्चों की शिक्षा, स्कूलों के विकास में अपनी बात को कहने का अधिकार रखते हैं। उनको इतना अधिकार है, इतना राइट है कि उनके बच्चे का विकास कैसे होगा और स्कूल में कैसे विकास होगा, इस बिंदु पे भी अपने विचार को व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए तो पीटीएम आयोजित किया जाता है ना। अगला है शांति एवं सहिष्णुता को बढ़ावा देना। यूनेस्को समुदाय के भीतर शांति की शिक्षा देता है, सहिष्णुता की शिक्षा देता है, जिससे क्या होता है कि हमारे समाज में संघर्ष नहीं होते, झगड़े नहीं होते, लड़ाई नहीं होते हैं और समूह के बीच बातचीत संचार कार्य होता है, जिससे क्या होता है कि समस्या का समाधान बहुत ईजिली हो जाता है। इसके बाद सूचना तक पहुंचना। यूनेस्को सूचना तथा सार्वभौमिक सूचना का समर्थन करता है और उन पहलों का समर्थन करता है जो समुदाय को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तक पहुंच प्रदान करते हैं। यूनेस्को कहता है कि आईसीटी का प्रयोग करके हम विभिन्न प्रकार के समस्याओं तक पहुंच सकते हैं, उसके हम इंफॉर्मेशन इकट्ठे कर सकते हैं और उन समस्या का समाधान भी करना हमारे लिए संभव होगा। ठीक है, और इस अगला क्या है, खुली पहुंच एवं ज्ञान साझाकरण को बढ़ावा। यूनेस्को खुली सोच एवं पहल के माध्यम से ज्ञान तथा सूचना के प्रसार को प्रोत्साहित करता है और समुदाय आधारित ज्ञान साझाकरण मंचों का समर्थन भी करता है। नेक्स्ट है क्षमता निर्माण। यूनेस्को सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन एवं संरक्षण की क्षमता बढ़ाने के लिए समुदाय के सदस्यों, शिक्षकों तथा स्थानीय अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी प्रदान करता है। मतलब जो भी प्राकृतिक संसाधन है, जो भी प्रबंधन के लिए संरक्षण क्षमता बढ़ाने वाले संसाधन है, समुदाय के सदस्य हैं, शिक्षक हैं, इन सब में क्षमताओं को वृद्धि करने का भी कार्य यह करता है, उनको प्रशिक्षित करता है, समय समय पर प्रशिक्षण देने का कार्य करता है। जैसे क्या है, इस समय देख लीजिए, एक फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम आपको समझाएं, जो पुराने टीचर हैं उनको तो नहीं पता ना कि कैसे आपकी कौन से ऐप से हमको क्या चाहिए, कैसे हम मोबाइल के माध्यम से ईजिली बच्चों को पढ़ा सकते हैं, कैसे हम प्रोजेक्टर का यूज कर सकते हैं, नहीं पता है। जो हमारे पुराने टीचर हैं उनको नहीं पता है प्रोजेक्टर हम कैसे यूज कर सकते हैं, मोबाइल में हम तस्वीरें कैसे करके उनको बच्चों को और अच्छे प्ले के माध्यम से सिखा सकते हैं। उनके ज्ञान को विकसित करने के लिए उनको क्या करते हैं, समय समय पे प्रशिक्षण देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, जिससे नवीन तकनीकों का वो यूज करके बच्चों को सही ढंग से और बेहतर पढ़ा सके, जिससे कि बच्चे कम समय शक्ति में अधिक सीख सके, है ना। और क्या है, आपदा जोखिम कम करना। जो हमारी समस्याएं होती हैं, जलवायु से संबंधित समस्याएं होती हैं, प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, सामाजिक समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को कम करने का भी कार्य यह करता है। कौन करता है, तो यूनेस्को करता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि यूनेस्को सामुदायिक सेवाओं में महत्वपूर्ण बहुआयामी भूमिका निभाता है, जो शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान एवं संचार के क्षेत्रों तक विस्तृत है। इन प्रयासों का उद्देश्य समुदायों को सशक्त बनाना, सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित रखना, उनका सतत विकास करना और सामाजिकता को बढ़ाना, लोगों को एकत्रित करना, समावेशी शिक्षा प्रदान करना और सामान्य जनता का कल्याण करना, उनको विकसित करना, विकास करना, इसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे यूएनडीपी। ठीक है, यूएनडीपी अभी आपको पढ़ना है, क्राई पढ़ना है, हेल्प एज इंडिया पढ़ना है और एक एनजीओ पढ़ना है। ठीक है, इतने पॉइंट पढ़ लेंगे तो हमारा ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।